रात का अंधेरा हर कोने में पसरा हुआ था, लेकिन चौहान हाउस के बाहर उस सुनसान गोदाम में सब कुछ जल रहा था। खौफ, साजिशें और उन रिश्तों की परतें जो कभी बेहद गहरी थी। वसुधा, जो हमेशा अपनी मासूमियत और बहादुरी के लिए जानी जाती है, आज एक बड़े तूफान के बीच खड़ी थी। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चली थी। वो पेटी में छुपकर पैसों के साथ उस गोदाम तक पहुंच गई जहां मेघा और करिश्मा ने देव और चंद्रिका को बंदी बना रखा था। पेटी खुलते ही मेघा और करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी हैरानी डर में बदल गई और डर गुस्से में। मेघा ने गुस्से में आकर तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और वसुधा की तरफ तान दी। करिश्मा ने वसुधा को पकड़ लिया और गन पॉइंट पर लेकर धमकी दी, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब इस कहानी का दी एंड यही होगा। लेकिन वसुधा भी अब कमजोर नहीं थी। उसने नजरों से देव की तरफ इशारा किया। देव, जो कई घंटों से बंधा पड़ा था, पहले ही अपने हाथों की रस्सी को ढीला कर चुका था। जैसे ही मेघा का ध्यान भटका, देव ने मौका देखकर रस्सी तोड़ दी और वहीं पड़ा लाइटर उठाया। जैसे ही लाइटर की लौ जलती है, मेघा घबरा जाती है। वो लाइटर छीनने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसी धक्का मुक्की में लाइटर से आग पास पड़ी सूखी लकड़ियों को लग जाती है। आग तेजी से फैलती है और धुएं के बीच हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। चंद्रिका, जो अब तक बेसुध पड़ी थी, आग की गर्मी से होश में आती है। देव उसकी रस्सी खोलता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। वसुधा ने भी बड़ी समझदारी से रास्ता बनाया और सबको बाहर निकालने की कोशिश की। करिश्मा जान बचाकर भागती है, लेकिन मेघा वहीं फंसी रह जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि करिश्मा उसकी मदद करेगी। वो चीखती है, करिश्मा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं जल जाऊंगी। करिश्मा रुकती है, उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए पश्चाताप झलकता है। लेकिन फिर वो कहती है, बहना, मैं नहीं बचा सकती तुझे, माफ कर देना मुझे, और वहां से भाग जाती है। मेघा की आंखों में सिर्फ धोखा, हैरानी और अधूरी उम्मीदें थी। कुछ ही पलों में आग की लपटों में सब कुछ समा गया। और वहीं हुआ मेघा दहन। अब करिश्मा बच गई है, लेकिन वक्त का पहिया धीरे धीरे उसकी तरफ भी बढ़ रहा है। उसकी सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। इधर वसुधा, देव और चंद्रिका को लेकर चौहान हाउस लौटती है। घर का माहौल पल भर के लिए खुशियों से भर जाता है। पूजा पाठ होती है, आरती की थाल गूंजती है और पहली बार घर के हर कोने में चैन की सांस सुनाई देती है। चंद्रिका की आंखों में अब कोई बदला नहीं, सिर्फ राहत है। देव, जो अब तक अपने परिवार को टूटते हुए देख चुका था, वसुधा की ओर देखता है और उसे महसूस होता है, अगर कोई है जो इस घर को फिर से जोड़ सकता है, तो वो सिर्फ वसुधा है। एक शाम, जब सब कुछ शांत होता है, देव वसुधा को अपने बगीचे में बुलाता है। फूलों की खुशबू और मंद हवा के बीच देव घुटनों के बल बैठ जाता है और एक अंगूठी निकाल कर कहता है, वसुधा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? वसुधा की आंखों में आंसू हैं। चंद्रिका भी मुस्कुराते हुए बालकनी से यह नजारा देख रही होती है। वह सिर हिलाकर देव को इशारा करती है, हाँ, ये वही लड़की है जो इस घर की असली बहू बननी चाहिए। सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है। लेकिन क्या कोई कहानी इतनी आसानी से पूरी होती है? नहीं। अभी भी खतरे बाकी हैं। अभी भी कुछ चेहरे हैं जो मासूमियत की आड़